आप सभी को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपका क्लास 10 का आपका मैथ का टॉप 80 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आपका सीरीज चल रहा है, ये आज आपका वीडियो का 18वां पार्ट है। कैवा पार्ट है? तो 18वां पार्ट। आपको पिछला पार्ट जो आपका वीडियो था 17वां पार्ट वीडियो का, उसमें आपको 48 नंबर प्रश्न तक आपको करा चुके हैं। आपको प्रत्येक तीन क्वेश्चन आपको करवाते हैं, तीन नहीं तो 4 क्वेश्चन आपको करवाते हैं, तीन तो आपको करवाते ही करवाते हैं। तो ये जितना भी आपको प्रश्न करवा रहे हैं, ये आज आपका वीडियो का 18वां पार्ट है, ठीक है। जितना भी आपका टॉप 80 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आपका सीरीज चल रहा है, जिसमें आपको 2 और 5 नंबर वाला क्वेश्चन करा रहे हैं, इससे आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में 100% है कि आपका प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर आप वीडियो को देख लेते हैं तो आपका इससे आपका 100% बिहार बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दे, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए, आपको पिछला वीडियो में 48 नंबर प्रश्न तक करा चुके हैं, और आज आपको करवाने वाला है कितना नंबर से? तो 49 नंबर प्रश्न से आपको करवाने वाले हैं आज, ठीक है। ये जो आप प्रश्न देखे हैं, ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में ऐसा आपका प्रश्न प्रत्येक साल आता ही आता, ठीक है। बहुत बार ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। अगर मेरे बात पर भरोसा नहीं, आपको मेरा बात पर भरोसा नहीं, तो अगर आप क्वेश्चन बैंक या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखते होंगे तो उसमें आपको मिलता होगा ऐसा प्रश्न, ठीक है। प्रत्येक साल आपको ऐसा प्रश्न आता है, फर्स्ट सिटिंग आए या सेकेंड सिटिंग में, ठीक है। फर्स्ट या सेकेंड सिटिंग में आपका ऐसा प्रश्न आता ही आता है। तो आइए आपको बताते हैं किस प्रकार इसको बनाना है, ठीक है। देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर देख लीजिए। सिर्फ वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल ही समझ में आएगा, ठीक है। बिल्कुल ही समझ में आएगा। देखिए क्या यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप अगर टॉप 80 प्रश्न कर लेते हो तो आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में आपका 100% ही प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, और पिछला वीडियो नहीं देखें तो हमारे चैनल एके एजुकेशन पॉइंट पर जाकर वो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आइए इस प्रश्न को करवाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हल की ओर चले तो हमें क्या दिया हुआ है? तो tan 2a दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें tan तो दिया हुआ है, क्या 2a दिया हुआ है, बराबर क्या दिया हुआ है इसके? cot, ठीक है। cot a माइनस 18 डिग्री। बस हमें सिर्फ यही दिया हुआ है। हमें क्या का मान ज्ञात करना है? तो a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। a का मान ज्ञात करना है। किस प्रकार इसको ज्ञात करें? तो देखिए यहाँ पर हम tan 2a को कॉट, ठीक है, tan 2a को कॉट 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम क्यों बता रहे हैं यहाँ पर देख लीजिएगा। tan 2a को क्या हम इस प्रकार लिख सकते हैं? तो क्यों नहीं लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर कैसे। आपका कॉट 90 डिग्री माइनस अगर थीटा रहता था तो आपका टेन थीटा होता था, बिल्कुल ही होता था, ठीक है। यहाँ पर थीटा के जगह पर आपका 2a है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका एंगल कुछ भी रह सकता है, तो उससे आपको घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पर थीटा क्या, तो कॉट 90 माइनस थीटा रहता था तो टेन थीटा लिखते थे। यहाँ पर tan 2 थीटा है, तो यहाँ पर कॉट 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं एंगल के जगह पर, तो आपका tan थीटा ही होगा। तो हम इसके जगह पर इसको भी लिख सकते हैं उल्टा करके, कोई भी दिक्कत नहीं है, बराबर। ये ऐसा जो आपका प्रश्न है कि ये जो आपका प्रश्न है कि पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में बहुत बार, लेकिन इसके अलावा अगर यहाँ पर सेक या कॉसेक या कुछ भी आ सकता है तो उसको आप बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझ लेना है, ठीक है। अब ये जो आपका बराबर के साइड है तो इसको आप लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना करने के बाद ये आपका कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन काटिएगा नहीं, ठीक है। काटना नहीं है, छोड़ दीजिएगा इसको, या आप काट भी सकते हैं लेकिन काटना नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। अब यहाँ से देखिए, ये सी आपका कट गया तो बच गया क्या हमारे पास? ये और ये, तो इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? तो 2a, 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल क्या बच गया? तो a माइनस 18 डिग्री। तो इसको हम लिख लिए, ठीक है। जो बच गया तो उसको लिख लिए। अब इतना करने के बाद यहाँ से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर -2 है तो उसको लिख लेते हैं, ठीक है। 90 डिग्री को हम इस साइड ले आएंगे, और जो आपका ए है बराबर के इस साइड लेंगे, तो आपका प्लस का है तो ये आपका माइनस का ए हो जाएगा, ठीक है। इतना से आप कैलकुलेशन को कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ से आपको नहीं हो रहा होगा, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए आपका -18 डिग्री है पहले से तो लिख दिए हैं, और ये आपका 90 डिग्री प्लस का है तो बराबर के इस साइड आएगा तो आपका माइनस का 90 डिग्री लिखाएगा। यहाँ पर देखिए आपका माइनस का 2a और a माइनस का बन गया 3a इक्वल, इसको जोड़ दीजिए तो आपका -108 डिग्री, माइनस से माइनस कैंसिल तो बच गया 3a बराबर 108 डिग्री। ये भी आपका कट जाएगा, 3 तिया 9 3 छक 12। तो यहाँ पर फाइनली ए का मान हमें क्या मिल गया, ए का ही का मान ज्ञात करना था तो आपका 36 डिग्री, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। ऐसा आपका प्रश्न प्रत्येक साल आता है फर्स्ट या सेकेंड सिटिंग में। कितना मार्क्स में, तो 2 मार्क्स में। ठीक है, अगर ऐसा प्रश्न अगर कर लेते हैं तो आपका 2 मार्क्स फिक्स है। ठीक है, 2 मार्क्स आपका फिक्स है। यहाँ पर देखिए इसके जगह पर आपका कॉट रह सकता है, सेक रख सकता है, कॉसेक रह सकता है, लेकिन इस प्रकार ही आपको बनाना है। ठीक है, वहाँ पर अगर चेंज करने के लिए रहेगा तो आप लोग को फॉर्मूला पता है, आप यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर समझने वाला बात है, यहाँ पर आप उसको चेंज करके बना सकते हैं काट कूट के। ठीक है, जो भी आपका कैलकुलेशन है। तो आइए अगला प्रश्न की ओर, आपको अगला प्रश्न करवाते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आप लोग का प्यार और सपोर्ट का ही हमें ज़रूरत है। ठीक है, आप लोग का प्यार और सपोर्ट का ही हमें ज़रूरत है, जिससे हम मोटिवेट हो सके। ठीक है, मोटिवेट हो सके और आपके लिए अच्छे अच्छे तरह के वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न 50 नंबर क्या है, यहाँ पर देख लीजिएगा ध्यान से। प्रश्न जो है यहाँ पर आपका एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षक्रमानुसार 3 0 4 5 -1 4 और -2 और 1 है। ठीक है, हमें यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हल की ओर यहाँ पर चले तो देख लीजिए, सबसे पहले तो यहाँ पर फिगर को बना लेते हैं हम, आपको उसके बारे में, आपको फिगर के बारे में बताते हैं। यहाँ पर देखिए हम फिगर को यहाँ पर बना लिए हैं, आप लोग फिगर को अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। हम आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर जैसे आपको बना यहाँ पर बता दिए, सिर्फ आप लोग सीधा सीधा बनाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका एक समचतुर्भुज है। देखिए आपका जो यहाँ पर निर्देशांक दिया हुआ है यहाँ पर चतुर्भुज, इसका आपका शीर्ष आपका ए बी सी और डी है। ठीक है, जिसका निर्देशांक आपको चारों को यहाँ पर दिया हुआ है। तो ए के जगह पर हम क्या रख दिए, तो 3 0 रख दिए, बी के जगह पर आपका 4 5, सी के जगह पर -1 और 4, डी के जगह पर -2 और 1। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, समझना यहाँ पर ये है, यहाँ पर देखिए बी को डी से मिला दिए। ठीक है, बी को डी से मिला दिए और ए को सी से मिला दिए। ठीक है, तो ये आपका तो विकर्ण हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ से बी और डी का यहाँ पर विकर्ण ज्ञात करेंगे। ठीक है, और ए और सी का यहाँ पर विकर्ण ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या का यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका दूरी सूत्र का यहाँ पर प्रयोग होगा। किसका होगा, तो दूरी सूत्र का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बी और डी का यहाँ पर निकालेंगे, हम फॉर्मूला को लिखेंगे नहीं, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बी और डी का। ठीक है, तो आप लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो दूरी सूत्र का क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम सिर्फ यहाँ पर वैल्यू को रख रहे हैं, फार्मूला आप लोग एग्जाम में अगर आता है तो आप फार्मूला को जरूर लिखें। ठीक है, बहुत ही मायने रखता है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए x2 क्या हो जाएगा इसके लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा माइनस। ठीक है, और यहाँ पर x1 क्या हो जाएगा, तो -2 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 हो गया, x2 - x1 प्लस y2 - y1। y2 आपका क्या है, तो 5 है। ठीक है, 5 है, बिल्कुल ही है 5, और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, तो प्लस ही होगा आपका। ठीक है, तो +1 इसका स्क्वायर। ठीक है, इतना में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यहाँ पर दूरी सूत्र का आप प्रयोग करके यहाँ पर क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर विकर्ण ज्ञात कर लीजिए सबसे पहले BD और AC का। ठीक है, 4 और 2 आपका 6 हो जाएगा, प्लस इसका भी 4 आपका 5 और 1 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। यहाँ से देख लीजिए 6 का स्क्वायर आपका 36, 6 का जो आपका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर आपका 36 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 36 हो जाएगा, इसका भी 6 का स्क्वायर। देखिए इसको जब जोड़ दीजिए आप 36 और 36 को, तो आपका √72 आएगा। इसको आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो 6√2 आएगा, मात्रक लिख दिए। ठीक है, जैसे हम BD का यहाँ पर निकालें वैसे ही हम AC का भी यहाँ पर दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि यहाँ पर लिख देंगे आपका, यहाँ पर देख लीजिए AC। ठीक है, AC का यहाँ से ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करके क्या, तो यहाँ पर AC का यहाँ पर भी जैसे BD का विकर्ण ज्ञात करें, इस प्रकार AC का भी विकर्ण ज्ञात करेंगे। देख लीजिए,
तो यहाँ पर देखिए ए और सी आपका यह है, तो यहाँ पर x2 आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, तो आपका -1 और माइनस, ठीक है, माइनस होता है माइनस यहाँ पर x2 x1 3 हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2, ठीक है, y2 माइनस y1, तो y2 तो आपका 4 हो गया, -0 y1 हो गया 0 इसका स्क्वायर। यहाँ से आप इसको ज्ञात कर लीजिए, तो आपका -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आगे इसको हल कर लीजिए, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 16 प्लस 16, इस साइड हम इसको कर देते हैं, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 32, ठीक है, 32 आ जाएगा। इसको जोड़ने के बाद तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट से बाहर आपका निकल जाएगा 4√2, और इसको भी मात्रक लिख देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम सबसे पहले BD और AC का यहाँ पर विकर्ण ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके। अब यहाँ पर लिखेंगे, देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दिए, अब समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है आपका 1/2 गुना विकर्ण का गुणनफल। देखिए यहाँ पर दो को यहाँ पर आपका विकर्ण निकला BD और AC, इसका आपका गुणनफल, दोनों का गुणनफल, ठीक है। तो आपका समचतुर्भुज का यहाँ से क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग कर लेते हैं फॉर्मूला का। तो यहाँ पर देखिए 1/2 हो जाएगा गुना विकर्ण का गुणनफल, यानी कि सबसे पहले हम क्या ज्ञात किए थे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात किए, तो AC, या आप दोनों मान सकते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले BD ज्ञात किए, तो यहाँ पर लिख देते हैं BD गुना AC, ठीक है। ये आपका यहाँ पर समचतुर्भुज का आपका विकर्ण पहले ज्ञात किए, तो यहाँ पर लिख दिए विकर्ण का गुणनफल, तो 1/2 और आपका विकर्ण का गुणनफल हो गया, यानी कि गुना के रूप में लिख दिए। अब देखिए हम यहाँ पर BD और AC का भी वैल्यू ज्ञात कर चुके हैं, तो 1/2 हो जाएगा BD आपका कितना आया था, तो 6√2 आया था, गुना AC कितना मिला यहाँ पर देख लीजिए, AC तो आपका यहीं पर है 4√2 है, 4√2 है। यहाँ से आप काट सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप इसको काट दीजिए, तो यहाँ पर देखिए इसको काट दीजिए, तो आपका 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर, तो 3√2 गुना 4√2। अब ये यहाँ पर देखिए 3 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और √2 और √2 को गुना कीजिएगा तो आपका 2 ही होगा, यानी कि यहाँ से आपका 12 दूना 24, ठीक है, 24 आ गया। तो यहाँ पर मात्रक आप लिख दीजिए, ठीक है, मात्रक यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर आपका ज्ञात हो चुका है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप बैक करके पीछे को वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, फिर से आपको एक बार यहाँ पर बताते हैं डिटेल में, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक समचतुर्भुज पार लिए, जिसका आपका यहाँ पर विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका विकर्ण ज्ञात किए, क्या किए, BD और AC का विकर्ण ज्ञात किए। तो BD का जो विकर्ण ज्ञात किए, यहाँ पर दूरी सूत्र का प्रयोग किए, ठीक है, जिसका आगे आपका 6√2 मात्रक, यानी कि √72, और इसी प्रकार AC का भी यहाँ पर विकर्ण ज्ञात कर लिए, तो 4√2 मात्रक। अब यहाँ पर लिखे हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो यहाँ पर लिखे अब समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है 1/2 गुना विकर्ण का गुणनफल। विकर्ण का हम गुणनफल दोनों का निकाल चुके हैं, BD और AC का, 1/2 BD गुने AC। यहाँ पर इसका वैल्यू निकालें, तो यहाँ पर सिर्फ रख दिए 6√2 गुने 4√2, इसको काट दिए और इसको गुना कीजिएगा तो आपको इतना मिलेगा 24 मात्रक, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ऐसा आपका प्रश्न 5 मार्क्स में आ सकता है, तो ऐसा प्रश्न को आप जरूर करें, हो सकता है 2 मार्क्स में भी आ सकता है, तो ऐसा प्रश्न को जरूर करके जाएं, ठीक है। वीडियो आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आइए अगला प्रश्न की ओर, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, ठीक है, और शेयर वीडियो को जरूर कर दें। यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न है 51 नंबर, ठीक है। क्या आपका प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न जो है आपका बिंदुओं 5 -8 तथा -7 -3 के बीच की दूरी ज्ञात, यानी कि ज्ञात करना है हमें, ठीक है। ये जो आप प्रश्न को देख रहे हैं, लग रहा होगा कि आप तो पिछला वीडियो में जो पिछला जो आप क्वेश्चन कराएं उसमें भी हमें दूरी सूत्र का यहाँ पर प्रयोग करना पड़ा, ठीक है, दूरी यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा, विकर्ण ज्ञात करना पड़ा, तो यहाँ पर आसान है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको ऐसा आपका प्रश्न बिहार बोर्ड में आता है, ठीक है, ऐसा आपका प्रश्न 2 मार्क्स में आता ही आता है, तो इसको क्यों ना आपको करवाया जाए, ठीक है, क्यों ना इस प्रश्न को आपको करवाया जाए। आपका 2 मार्क्स में प्रश्न आता है तो आपको बिल्कुल समझाया जाए, क्या कहता है क्वेश्चन, बिंदु इतना इतना की बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं, ये आपका पॉइंट यहाँ पर A है, और यहाँ पर पॉइंट आपका क्या है, तो यहाँ पर B है, ठीक है। इसका जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है निर्देशांक 5 और -8 दिया हुआ है, ठीक है, और B का निर्देशांक जो दिया हुआ है -7
और -3 दिया हुआ है और इसके बीच का हमें दूरी पूछ रहा है, ठीक है। इसके बीच का दूरी, तो इसके बीच का दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, ये आपका x1 और y1 होता है, x2 और y2 होता है। यहाँ पर सबसे पहले x1 y1 आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हल की ओर चलें, आप फिगर को जरूर बना लें, अगर 2 मार्क्स में आता है तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, बिल्कुल ही नंबर नहीं कटेगा। यहाँ से सबसे पहले आप x1 y1 x2 y2 यहाँ पर ज्ञात कर लें, ठीक है। x1 y1, तो x1 y1 क्या हो जाएगा, -5 -8, x2 y2 -7 और -3, ठीक है। -7 और -3 हो गया। आप x1 y1 x2 y2 यहाँ से आप ज्ञात कर लें। अब यहाँ पर लिखें क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा दो बिंदुओं की, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपका, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए और बी का यहाँ पर डिस्टेंस मान लिए हैं, तो यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √ फॉर्मूला होता है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसी पर आपको वैल्यू को सिर्फ रख देना है, ठीक है। देख लिए ज़्यादा काम नहीं है, आप सिर्फ x2 हम ज्ञात किए हैं कितना, तो -7 है, तो -7, ठीक है। फिर माइनस आपका होता है x1 आपका 5 है, तो आपका 5 का स्क्वायर, y2 आपका -3 है, ठीक है। और y1 आपका माइनस है, तो ये आपका माइनस यहाँ पर भी और माइनस यहाँ पर भी, माइनस माइनस मिलकर आपका प्लस हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा, -12 का स्क्वायर प्लस ये आपका घट के हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका आप गुना स्क्वायर कीजिए तो ये आपको मिलेगा 144 + 25, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, तो आपको 169 मिलेगा, और ये आपका किसका स्क्वायर है, तो आपका 13 का है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये आपका दो बिंदुओं के बीच की क्या ज्ञात हुआ, तो दूरी ज्ञात हुआ, और इतना आपका आंसर आ गया, ठीक है। पर ऐसा आपका प्रश्न 2 मार्क्स में आता है, ठीक है। अगर आप मेरा बात पर भरोसा नहीं करें तो अगर आप क्वेश्चन बैंक में देखे होंगे या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में देखते होंगे तो आपको ऐसा प्रश्न मिलता होगा, 2 मार्क्स में आपका आता ही आता है। तो ऐसा प्रश्न को भी आप कर लें, ठीक है, ऐसा प्रश्न को आप जरूर करें। ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा आपका प्रश्न आ जाता है और सब्जेक्टिव में भी आपका ऐसा प्रश्न आ जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज आपका कैवा पार्ट था वीडियो का, तो 18वां पार्ट था, कैवा पार्ट था तो 18वां पार्ट था। और आज तक के वीडियो में आपको कितना प्रश्न करवा चुके तो 51 प्रश्न तक आपको करवा चुके हैं, ठीक है। और पिछला क्लास नहीं देखे तो हमारे चैनल AK एजुकेशन पॉइंट पर जाकर आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप टॉप 80 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आपका सीरीज चल रहा है, अगर आप टॉप 80 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें आपको 2 और 5 नंबर वाला क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आपका बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में से आपका 100% है कि प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। 100% इससे आपका प्रश्न आएगा। तो आप क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।